Hello students, welcome to English Express. I am Jyotsna and today I am going to discuss with you all class 9th English book Moments Supplementary Reader. The name of the chapter is In the Kingdom of Fools. This story is written by A.K. Ramanujam. तो आइए अब देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। यह विश्वास किया जाता है कि जो फूल्स होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं और उनको केवल समझाने की या फिर उनको सबक देने की क्षमता केवल जो बहुत ज़्यादा वाइज लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं, उन्हीं के पास होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इस स्टोरी में मूर्ख कौन है और क्या होता है उनके साथ। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट। जो किंगडम था फूल्स का, जो मूर्खों का साम्राज्य था, उसमें जो उसका मिनिस्टर था और जो किंग था वो दोनों ही मूर्ख थे, इडियट्स थे। दे डिडेंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर थिंग्स। वे चीज़ों को उस तरह से नहीं रन करने देना चाहते थे, उस तरह से नहीं होने देना चाहते थे जैसा कि सब जगह होता था। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए उन्होंने यह डिसाइड किया, यह निश्चय किया कि दिन को रात में कन्वर्ट कर देंगे और रात को दिन की तरह ये व्यतीत करेंगे। They ordered that everyone should be awake at night। और उन्होंने ऐसी ऑर्डर दे दिया, ऐसा सबको बोल दिया कि सभी लोग अब रात को जगे रहेंगे। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। और वो लोग अपनी फील्ड का काम या बिजनेस जो है वो केवल रात के समय ही करेंगे। मतलब उनका जो भी व्यापार है, जो भी खेती बाड़ी है, वो सारे कार्य कब करेंगे? रात के समय में, जब डार्क हो जाएगा उसके बाद शुरू करेंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और जैसे ही सूरज निकलेगा वो सब सोने के लिए चले जाएंगे। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और जो इस सेवा को नहीं मानेगा, जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा, अवहेलना करेगा, उसको मृत्यु की सजा मिलेगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। जैसा कि बोल दिया था, मृत्यु का डर था लोगों के अंदर, ऐसा करने लगे वो। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब राजा और जो उनके मंत्री थे वो दोनों बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हो जाते हैं, किस पे? बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर के, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल सही सही चल रहा है। दिन को लोगों ने रात कर दिया है और रात को दिन कर दिया है। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उनका शिष्य, जो डिसिपल था, शिष्य, उस सिटी में, उसी राज्य में आए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। वो बहुत ही सुंदर सिटी थी, बहुत ही सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। और वो लोग दिन में आए थे क्योंकि काफ़ी सुबह हो चुकी थी, या कह सकते काफ़ी चमकता हुआ दिन था, उसमें आए थे ये लोग। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन उस समय वहाँ पे कोई नहीं था। क्यों नहीं होता कोई? क्योंकि उस समय राजा ने वहाँ की घोषणा कर दी थी कि दिन को रात और रात को दिन। तो दिन में गुरु और शिष्य आते हैं, उस समय सारा साम्राज्य जो है वो सो रहा होता है, इसलिए वहाँ कोई नहीं दिखता। एवरीवन वॉज अस्लीप। सभी लोग गहरी नींद में थे। नॉट अ माउस स्टेरिंग। यहाँ तक कि एक चूहा भी नहीं फड़फड़ा रहा था या हिल रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे। यहाँ तक कि जो कैटल थे, जो कहते हैं गौ थे, गायें थी, या फिर जितने भी उनके जानवर थे, उनको भी इस तरह से ट्रेंड कर दिया गया था, सिखा दिया गया था कि वो दिन में सोते थे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वॉट दे सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। अब ये दोनों जो स्ट्रेंजर्स थे, दोनों जो आगंतुक थे, जो यहाँ पे आए हुए थे, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और शाम तक उसी पूरे टाउन में, शहर में घूमते रहते हैं। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप। और तभी अचानक से सारा जो टाउन है वो जग जाता है। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और अपने रात का जो उनका बिजनेस होता है उसको करने के लिए शुरू हो जाते हैं। द टू मैन वर हंग्री। अब ये दोनों आदमी, टू मैन कौन है यहाँ पे? जो गुरु है और जो उनका शिष्य है, वो दोनों भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। अब शाम हो चुकी थी, रात होने वाला था, इसलिए सारे शॉप्स जो थे वो खुल गए थे। दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज। और अब वो कुछ सामान जो है ग्रॉसरी, किराने की दुकान से खरीदने जाते हैं। टू देयर एस्टोनिशमेंट। उनके आश्चर्य की सीमा होती है या आश्चर्य करते हैं वो लोग। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। और उनको आश्चर्य किस चीज़ का होता है? कि हर चीज़ की कीमत जो थी एक ही जैसी थी। अ सिंगल दुद्दू, मतलब एक पैसा कह सकते हैं या 2 पैसा दुद्दू, जो भी एक अमाउंट होता है, उस सारी चीज़ों की कीमत वही थी। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास। चाहे वो राइस खरीदे या फिर बनाना खरीदे, सबकी कॉस्ट एक बराबर थी।
इट कॉस्ट अ दुद्दू, मतलब सबका जो रेट था, सबकी जो कीमत थी वो एक दुद्दू होती थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसके जो शिष्य थे वो दोनों बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं सुनी थी। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, अब वो लोग 1 रुपये में जितनी भी चीज़ें चाहते थे खाने के लिए वो सब खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने भोजन को पका लिया और खा लिया, the guru realized, तो गुरु ने महसूस किया that कि this was a kingdom of fools, कि ये जो साम्राज्य है ये मूर्खों का है, and it wouldn't be a good idea for them to stay there, और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा उदाहरण नहीं होगा या फिर अच्छा तरीका नहीं होगा कि ये यहाँ पे और रुकें। मतलब मूर्खों के शहर में गुरु का ये मानना था कि ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। और ही सेड टू हिज डिसिपल, गुरु ने अपने जो गुरु हैं वो अपने डिसिपल से कहते हैं, अपने शिष्य से कहते हैं कि दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर अस, यह स्थान हमारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। बट द डिसिपल डिडेंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य होता है वो स्थान को नहीं छोड़ना चाहता है। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे बहुत ही सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, जो भी कुछ वो चाहता था वो बहुत ही सस्ता फूड था। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, गुरु ने कहा कि ये सभी यहाँ के लोग मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। एंड यू कांट टेल वट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं कह सकते कि ये अगला कदम क्या उठा देंगे, कोई नहीं जानता। बट द डिसिपल वुडेंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो डिसिपल होता है, जो शिष्य होता है, अपने गुरु की बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को नहीं सुनता है। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं पे रुकना चाहता है। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, अंत में गुरु ने उसको छोड़ दिया और कहा डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। गुरु ने ऐसा कह करके कि ठीक है तुम जो करना चाहते हो करो, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहकर उस स्थान को गुरु ने छोड़ दिया। द डिसिपल स्टेड ऑन, और जो डिसिपल था, जो शिष्य था, वो वहीं पे रुका रहता है। एट हिज फिल एवरी डे, और पेट भरकर खाता है जितना वो खा सकता था। बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, अब कहते हैं कि वो इतना खा करके मोटा हो जाता है जैसे लगता है कि कोई बलि के बकरे को इतना मोटा कर देता है खिला खिला करके। उसी तरह से जो डिसिपल होता है, शिष्य होता है, वो घी, बनाना, व्हीट और राइस, चावल और गेहूं खा करके हो जाता है। वन ब्राइट डे, एक ब्राइट डे में मतलब चमकते हुए दिन, मतलब दिन में, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर जो है दिन के समय में एक रिच मर्चेंट के घर में चोरी करने जाता है। He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, अब कहते हैं कि he had made a hole, उसने उसके दीवार में एक होल कर देता है और उसमें से घुस करके जाता है। और जब वो सारी चीज़ों को ले करके, जो उसने लूटा था उस चीज़ को लेकर के आता है, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो जो वॉल होती है उस घर की, जो दीवार होती है, वो कोलैप्स कर जाती है, गिर जाती है और उसके सिर पे गिरती है। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी समय उसी क्षण उसको मर जाता है। वो जो चोर होता है वो दीवार के गिरने से उसके सिर पे वो तुरंत वहीं पे मर जाता है ऑन द स्पॉट। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, और उसका जो भाई होता है चोर का, वो दौड़ करके राजा के पास आता है और शिकायत करता है, योर हाइनेस, कि महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना खानदानी जो ट्रेड है, व्यापार मतलब चोरी का जो धंधा था वो कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, तो एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। द मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, जो मर्चेंट है, जो सौदागर है जिसका वो घर था, उसको उसके लिए वो ब्लेम करता है, उसको उसके खिलाफ मतलब बोलता है, उसका शिकायत दर्ज करता है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रांग वॉल, उसको तो एक बड़ा अच्छा और मजबूत दीवार खड़ा करना चाहिए था। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनशेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस इनजस्टिस, फिर कहते हैं कि आपको पनिश करना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए रॉन्ग डूअर को, मीन्स जो गुनहगार है, उस मर्चेंट को कहता है, कौन, जो चोर था उसका भाई, कि आपको उसको सजा देनी चाहिए और
उसके बदले में जो कंपनसेट देना चाहिए फैमिली के लिए, जिसका कि जो मेरा भाई मर गया है उसकी फैमिली को उसके बदले में कुछ कंपनसेट देना चाहिए, मतलब कुछ पैसा देना चाहिए जिससे कि उसके साथ न्याय हो सके इस जो इनजस्टिस हुआ है उसके अगेंस्ट में। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। राजा ने कहा जस्टिस होगा, न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, कोई चिंता नहीं करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और उसी समय तत्काल जो उस मकान का मालिक था उसको बुलावा भेजा गया। When the merchant arrived, the king questioned him. जब मर्चेंट आया, वहाँ पे सौदागर आया, तो राजा ने उससे पूछा What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such your highness. वो बताता है मेरा नाम फला फला है या फिर ये है। Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम घर पे थे जिस समय ये आदमी तुम्हारे घर लूटकाट करने आया था? Yes, my lord. हाँ मैं था, ये जवाब देता है। He broke in and the wall was weak. अब उसने जब होल किया वो गिर गया उस पर, और तुम्हारी जो वॉल थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और वो उसके ऊपर गिर पड़ी। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। जो एक्यूज होता है, मतलब जो यहाँ पे जो मर्चेंट था वो कहता है जो एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, उसको तुम्हें दोषी पाया जाता है, तुम्हें गुनाहगार पाया जाता है। कौन कहता है? राजा। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, और तुमने एक आदमी को मार दिया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुमको सजा देनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट। जो मर्चेंट था, जो सौदागर था, वो बहुत ही असहाय होकर के कहता है महाराज या लॉर्ड, हे मालिक, आई डिडेंट पुट अप द वॉल। मैंने वॉल नहीं बनाया। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। एक्चुअली ये गलती जो है वो उसकी है जिसने इस दीवार को बनाया। He didn't build it right. उसने सही तरीके से इसको नहीं मिलाया। You should punish him. आपको उसको पनिश करना चाहिए। Who is that? राजा पूछता है वो कौन था? My lord, this wall was built in my father's time. ये जो दीवार है वो मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। I know the man. मैं उस आदमी को अच्छे से जानता हूँ। He is an old man now. वह एक बूढ़ा आदमी है। He lives nearby. वो पास ही में रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. अब किंग जो है वो मैसेंजर्स को भेजते हैं और उस आदमी को बुलवाते हैं जिसने कि उस वॉल को बनाया था। दे ब्रॉट हिम, वो लाया जाता है, उसको लेकर के आते हैं। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बांध करके जो मर्चेंट के जो मैसेंजर्स थे वो उस आदमी को लेकर के आते हैं। डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। और फिर राजा उससे पूछते हैं कि तुमने वहाँ पे क्या इस आदमी के फादर के समय में इसकी दीवार को बनाया था? येस माई लॉर्ड आई डिड। वो कहता है कि हाँ माई लॉर्ड, मैंने किया था। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट। तुमने किस तरह का घर बनाया था? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, कि वह एक आदमी पे गिर पड़ा और वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उस आदमी को मारा है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, और हमें जो है तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, डेथ की सज़ा तुम्हें देनी पड़ेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा उसको फांसी की सज़ा दे पाता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, जो ब्रिकलेयर था, जो वॉल बनाने वाला जो मिस्त्री था, उसने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। आप कृपया मेरी बात को सुने अपना ऑर्डर देने से पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। यह सत्य है कि मैंने इस वॉल को बनाया था और ये सही नहीं है, अच्छा नहीं है। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन ये ऐसा हुआ क्योंकि उसमें मेरा दिमाग वहाँ पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। फिर वो कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस समय मैं वॉल को बनाया था वहाँ पे एक डांसिंग गर्ल थी, जो नाचने वाली एक औरत थी, जो पायल पहन करके छनकाती हुई, उसको बजाती हुई पूरे दिन भर इधर से उधर सड़क पे जा रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज ऑन माई माइंड और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। इस वजह से मैं अपनी आँखों को और अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को सही तरीके से अपने काम में नहीं लगा सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको अवश्य उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो कहाँ पर रहती है। यू आर राइट द केस डिपेंड्स,
वो कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हो, और जो ये केस होता है ये और ज़्यादा गहरा होते चला जाता है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसको अवश्य देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इतना आसान मतलब इट इज़ नॉट ईजी, ये इतना आसान नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है, जो इतना जटिल केस है, इसको हैंडल किया जाए। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज़, चलो उस डांसर को बुला करके लेके आओ जहाँ कहीं भी है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, केम ट्रिम्बलिंग टू द कोर्ट, जो डांसिंग गर्ल थी वो अब बूढ़ी औरत हो चुकी थी, कांपती हुई वो कोर्ट में आती है, दरबार में आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। अब राजा उससे पूछता है कि क्या तुम उस दिन भर टहलती रही इधर से उधर सड़क पे, बहुत साल पहले जब ये आदमी इस वॉल को बना रहा था, क्या तुमने इसको देखा था। येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ मेरे मालिक, हाँ खुदा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मुझे याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, क्योंकि तुम अपने पैरों में पायल पहन करके इधर से उधर दिन भर छनकाती हुई जाती रही। यू वर यंग, तुम यंग थी, एंड यू डिस्ट्रक्टेड हिम, और तुमने उसको उसके काम से डिस्ट्रक्ट कर दिया, विमुख कर दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसके वजह से इसने एक खराब दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और ये दीवार जो थी कमज़ोर होने के नाते एक बेचारे बर्गलर पे, लुटेरे पे, एक चोर के ऊपर गिर पड़ी और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी को या एक मासूम आदमी को मार दिया। यू विल हैव टू बी पनिश, अब तुमको सजा दी जाएगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, वो थोड़ी देर सोचती है, 1 मिनट के लिए सोचती है और फिर कहती है, माई लॉर्ड वेट, मेरे मालिक रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, अब मुझे याद आया कि मैं उस दिन क्यों दिन भर यहाँ से वहाँ सड़क पे जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, क्योंकि मैंने उस दिन उस गोल्ड, वहाँ पे एक गोल्ड स्मिथ को कुछ गोल्ड दिया था, एक सुनार को कुछ गोल्ड दिया था कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंडल, और वो एक दुष्ट था, एक आलसी दुष्ट सुनार था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, और वो बहुत बहाने कर रहा था। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, और वो कहता था मैं अभी दे दूंगा, थोड़ी देर बाद दे दूंगा, तब दे दूंगा, इस तरह से उसने पूरे दिन भर किया। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और उसने मुझे दर्जन बार, मतलब 1 दर्जन बार, 12 बार उसने मुझे यहाँ से वहाँ दौड़ाया। दैट वॉज वेन दिस ब्रिक लेयर सॉ मी, और उसी समय इस ब्रिक लेयर ने, इस आदमी ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, फिर कहता है कि माई लॉर्ड, मेरे मालिक, ये मेरी गलती नहीं थी, ये उस डैम्ड मतलब होता है एक तरह से शापित कह सकते हैं, या दुष्ट गोल्ड स्मिथ की गलती है, उस सुनार की गलती थी। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, अब किंग सोचता है कि बहुत गलत बात है, लड़की, ये जो औरत है वो बिल्कुल सत्य कह रही है। वेइंग द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, फिर कहते हैं कि अब हमने वेइंग कर लिया, हमने पूरी तरह से नापतोल कर लिया है इस एविडेंस का, इसका प्रूफ देख लिया है, तो अब हमें जो रियल कल्प्रिट है, जो दोषी है, वो हमें मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, जाओ उस गोल्ड स्मिथ को, सुनार को बुला के लेके आओ। वेर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छुपा है। एट वंस, ऐसा राजा उसको ऑर्डर देते हैं अपने लोगों को। द किंग्स बैलिफ्स, जो किंग के जो नौकर होते हैं, या फिर बैलिफ मीन्स होता है यहाँ पे एक तरह से जो खुफिया एजेंट होते हैं, वो जाते हैं, सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, और उसको खोजते हैं, सुनार को खोजते हैं। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपने शॉप के कॉर्नर में छुपा हुआ था। वेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब वो सुनता है आरोप, जो एक्यूज किया जाता है, उसको आरोप किया जाता है अपने अगेंस्ट, उसको सुनता है। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसकी अपनी खुद की एक स्टोरी वो बना लेता है। माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक बेचारा गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, और यह सत्य है, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर,
और मैंने इस डांसर को कई बार मेरे दरवाजे पे आने के लिए आमंत्रण किया। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने इसको बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी दिए, बहुत सारे कहा जाता है कि मैंने बहुत सारा बहाना भी दिया, बिकॉज क्योंकि आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मैं इसकी जो ज्वेलरी थी उसको फिनिश नहीं कर पाया था, समाप्त नहीं कर पाया था बना करके, क्योंकि मुझे एक बहुत ही अमीर मर्चेंट का ज्वेलरी बनाना था, उसके ऑर्डर्स थे। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ विवाह था जो आ रहा था, एंड दे वुडेंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप जानते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो कितने अधीर होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, वह रिच मर्चेंट कौन है जिसने कि तुम्हें इस बेचारी औरत का ज्वेलरी बनाने से, आभूषण बनाने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और जिसकी वजह से उसको दिन भर अप एंड डाउन करना पड़ा। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर, जिसने कि उस मिस्त्री को, ब्रिक लेयर को डिस्टर्ब किया, उसका दिमाग भटकाया। विच मेड अ मेस ऑफ दिस हिज वॉल, और जिसकी वजह से जो वॉल था वो मेसअप हो गया, अच्छी तरह से नहीं बन पाया। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, और जो कि ठीक ढंग से दीवार न बन पाने की वजह से एक बेचारे निर्दोष और मासूम आदमी के ऊपर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का, सौदागर का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और वो कोई और नहीं था उसके सिवाय कौन, जो कि ओरिजिनल उस हाउस का, जिसकी दीवार गिरी थी, उसका मालिक था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो जस्टिस था, जो न्याय था, वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके फिर से उसी सौदागर के घर आ जाता है, मर्चेंट के घर आ जाता है। थॉट द किंग, किंग सोचता है, बैक टू द मर्चेंट, कि ये दोबारा जो है मर्चेंट के पास ही ये पूरा केस आ गया। जैसा कि शुरुआत में मर्चेंट का गलती माना था राजा ने, अंत में फिर वो कहते हैं कि इस मर्चेंट की ही गलती है। When he was rudely summoned back to the court, he arriving crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." फिर वो आता है रूडली, जब उसको दोबारा बुलाया जाता है कोर्ट में, तो वो मर्चेंट आता है और आते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए कहता है कि यह मेरी गलती नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर मेरे पिताजी ने दिया था और मेरे पिताजी मर चुके हैं, मैं निर्दोष हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैं मासूम हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively. लेकिन जो किंग होता है, जो राजा होता है, वो अपने मिनिस्टर से, अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है और दृढ़ता से बोलता है। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, यह सत्य है कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो वास्तविक हत्यारे हैं। ही इज़ डेड, लेकिन वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, इसलिए उनके स्थान पे किसी न किसी को अवश्य मरना होगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, क्योंकि तुमने हर चीज़ इनहेरिट किया है, वंश में अपने पाया है अपने पिता से, अपने उस क्रिमिनल पिता से। हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, तो जब आपको सारी चीज़ें अपने पिता से मिली हुई हैं, तो उनके जब संपत्ति मिली है, रिचनेस मिली है, तो उनके पाप भी आपको ही झेलना पड़ेगा। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू that you were at the root of this horrible crime, you must die. फिर राजा कहते हैं कि मैं ये तुरंत समझ गया था जब मैंने पहली बार तुम्हारे ऊपर अपनी नज़र डाली थी कि इस हॉरिबल, इस भयानक क्राइम के, उस भयानक जो क्राइम हुआ है उसके पीछे आप ही तुमको मरना पड़ेगा। ये ऐसा राजा उस मर्चेंट से कहता है। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सिक्यूशन। अब राजा जो है ऑर्डर देता है कि एक नया वो बनाया जाए, फांसी जहाँ पे दी जाती है उसको बनाया जाए, एक्सिक्यूशन को बनाया जाए, एक सिद्धांत मतलब प्रस्तुत किया जाए और एक नए फांसी लगने वाले स्थान को बनाया जाए। एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और जब वो स्टेक बना रहे थे तो उस समय जब वो फाइनल, जो उसको क्रिमिनल को जो चुभाया जाएगा या फिर जिससे काटा जाएगा, उसके लिए जब तैयार किया जा रहा था, इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक। तो कहीं ना कहीं से जो
मर्चेंट था, सॉरी मिनिस्टर था, जो वहाँ का मंत्री था, उसको यह फील होता है कि जो रिच मर्चेंट है वो बहुत पतला है, उसको प्रॉपरली फांसी नहीं दी जा सकती, उसको नहीं मारा जा सकता है। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, और वो राजा से कहता है कि राजा से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि कॉमन सेंस किया जाए। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और किंग जो है वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो मर्चेंट है वो बहुत ज़्यादा पतला है, उसको फांसी नहीं दी जा सकती। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. और अब वो जहाँ पे काटा जाता है, जहाँ पे फांसी दी जाती है, उस जगह के लिए कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, और वो एक मजबूत मोटे इंसान को ढूंढने लगते हैं जो काफ़ी मोटा हो। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. और तुरंत अपने नौकरों को, सर्वेंट्स को भेजते हैं राजा, और कहते हैं कि देखो कि कौन सा आदमी ऐसा है जो इस स्टेक पे, फांसी पे, इस पे पूरी तरह से सही ढंग से अट जाएगा या फिर उस पर एडजस्ट हो जाएगा। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। और तभी उनकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है, डिसिपल पे, उस शिष्य पे जो अपने गुरु के साथ आया था, जो कि कई महीनों से केवल बनाना, राइस, व्हीट और घी खा रहे थे। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. अब वो चिल्लाता है, डिसिपल जो शिष्य, वो चिल्लाता है, कहता है मैंने क्या किया है, मैं निर्दोष हूँ, मैं मासूम हूँ और मैं एक सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है। उसके जो सर्वेंट होते हैं राजा के, वो कहते हैं बट इट्स द रॉयल डिक्री, लेकिन यह राजा का हुक्म है, दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। दिस सेट, उन्होंने कहा कि लेकिन राजा का हुक्म है कि जो उस स्टेक पे, उस बलि के स्थान पे फिट बैठेगा, उस आदमी को हमें पकड़ के लाना है। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उस फांसी वाले स्थान पे जहाँ पे बलि दिया जाता है, वहाँ पे उस आदमी को लेकर के, उस डिसिप्लिन को लेकर के जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब उसे अपने गुरु का जो बुद्धिमत्तापूर्ण वर्ड था वो याद आता है। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, वॉट दे विल डू नेक्स्ट, कि वो अगले क्षण क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज। जब वो डेथ का इंतज़ार कर रहा था, मृत्यु को, अपने आप को बलि के लिए इंतज़ार कर रहा था, उस समय अपने हृदय से वो अपने गुरु को याद करता है और कहता है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, प्लीज़ मेरी आवाज़ सुनिए। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, गुरु अपनी दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख लेते हैं। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास एक मैजिक अद्भुत शक्ति थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट, और वो जो प्रेजेंट देख सकते थे और जो भविष्य है उसको भी अच्छी तरह से देख सकते थे गुरु। एंड पास्ट, यहाँ तक कि भूत को भी देख सकते थे। जो अतीत में हुआ, जो वर्तमान में हो रहा है और जो भविष्य में होगा, इन सभी चीज़ों को देखने की क्षमता, एक अद्वितीय क्षमता उस गुरु में थी। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो उसी समय, उसी क्षण अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। Who had got himself into such a scrape through love of food, जिसने कि अपने आप को फूड के लालच में, भोजन के प्रेम में अपने आप को फंसा लिया था। As soon as he arrived, जैसे ही वो पहुँचते हैं, he scolded the disciple and told him something in a whisper, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं, गुरु अपने डिसिपल को, अपने शिष्य को डांटते हैं और उससे कुछ फुसफुसाकर कहते हैं। Then he went to the king and addressed him, और वो राजा के पास जाते हैं फिर और कहते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ ए बुद्धिमान राजा, सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, ग्रेटर कौन है, कौन महान है, द गुरु और द डिसिपल, बताइए हे सबसे महान राजा, आप बताइए कि कौन ग्रेट होता है, गुरु होता है या शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क, फिर राजा उससे कहते हैं कि संभवतः अवश्य ही गुरु होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, इसलिए आप मुझे पहले इस स्टेक पे, इस बलि पे चढ़ाइए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को मेरे बाद करिएगा।
When the disciple heard this, he understood and began to clamor. और जब उस शिष्य ने इस बात को सुना तो वो समझ गया और वो भी जोर जोर से मांग करने लगा, मी फर्स्ट, मुझे पहले। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, तुम मुझे यहाँ पहले लेके आए हो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम, तो इसलिए मुझे पहले मृत्यु दो, उनको नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और जो डिसिपल हैं, जो गुरु और शिष्य थे, वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं कि कौन पहले जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, जो किंग होता है, जो राजा होता है, वो इनके इस व्यवहार से पजल्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है। ही आस्क्ड द गुरु, और वो गुरु से पूछता है, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, आप क्यों मरना चाहते हैं। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने इसको इसलिए चूज किया है, इसलिए पसंद किया है क्योंकि ये इस स्टेक के लिए, इस बलि के लिए बिल्कुल फिट है, एकदम एडजस्ट हो जा रहा है। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने कहा कि आपको मुझसे इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, आप मुझे पहले मृत्यु दें। वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्यों, वहाँ पे क्या मिस्ट्री, क्या रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, फिर वो कहते हैं कि आप बुद्धिमान इंसान हैं, आपको मेरी बातों को समझना चाहिए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आज द गुरु, गुरु ने कहा कि अगर मैं आपको सत्य बता दूंगा तो आप मुझे वादा करिए कि आप मुझे पहले मृत्यु प्रदान करेंगे। द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड्स, जो किंग है वो गंभीरता के साथ कहता है ठीक है। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको एक साइड लेकर के जाता है। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जिससे कि जो सर्वेंट हैं उसके राजा के, उनके कानों में आवाज़ न जाए, उनके कानों से दूर लेकर के जाता है। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उससे फुसफुसा के कहता है, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्यों हम अभी तुरंत मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हम लोगों ने बहुत सारे जगहों पे घूमा है, लेकिन ऐसा ना हमने शहर पाया है और ना ही आपके जैसा हमें राजा मिला है। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो स्टेक है, जो आपका जो फांसी देने का स्थान है, जो कह सकते हैं जहाँ पे बलि दिया जाता है, ये स्थान है, ये भगवान के न्याय का स्थान है। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, क्योंकि हम जानते हैं इस पे कभी भी कोई क्रिमिनल का डेथ नहीं हुआ है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, जो भी पहले यहाँ पे मरेगा वो इस साम्राज्य का राजा बनेगा। And whoever goes next will be the future minister of this country, और जो भी पहले के बाद दूसरा होगा या उसके बाद आएगा वो इस राज्य का मिनिस्ट्री बनेगा, मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आर एस्टिक लाइफ, हम अपने इस तपस्वी जीवन से सिक हो गए हैं, थक गए हैं, हार चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, हम चाहते हैं कि अब हम अपने आप को राजा और मंत्री के रूप में यहाँ पे एंजॉय करें, आराम करें। नो कीप योर वर्ड, अब आप अपने वर्ड, जो आपने हमें वादा किया है, उसको रखिए, माई लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें उसी तरह से मृत्यु प्रदान करिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, और मुझे पहले ये याद रखिएगा। द किंग वॉज नॉट थ्रोन इन टू डीप थाट, अब जो राजा है वो गहरी सोच में पड़ जाता है। ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, और जो राजा है वो नहीं चाहता था कि जो अगले जन्म में ये जो किंगडम है, ये राज्य है, किसी और को दिया जाए। ही नीडेड टाइम, उसको समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एक्सक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने यह ऑर्डर दे दिया कि ये जो फांसी की सज़ा है उसको कल तक के लिए, नेक्स्ट डे तक के लिए उसको टाल दिया जाए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर्स, और अपने मिनिस्टर से गुप्त रूप से बात किया। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, और कहते हैं कि यह सही नहीं होगा हमारे लिए कि हम अपना साम्राज्य जो है अगले जन्म में किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, तो इसलिए हमें स्टेक पे खुद जाना पड़ेगा और हम रीबॉर्न लेकर के फिर से किंग और मिनिस्टर बनेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड, एंड द मिनिस्टर्स एग्रीड, वो कहता है और मिनिस्टर्स की बातों पे एग्री हो जाते हैं
कि जो होली आदमी होते हैं, जो तपस्वी मनुष्य होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। When the first man, so he told executioners, अब जो जल्लाद होता है वहाँ पे, जो फांसी देने वाला होता है, उससे कहते हैं राजा, we will send the criminals tonight, हम आज रात को जो क्रिमिनल्स हैं उनको वहाँ भेजेंगे। When the first man comes to you, जब पहला आदमी आपके पास आएगा, put him to death first, तो उसको पहले तुम मारना। Then do the same to the second man, और फिर वैसा ही तुम दूसरे आदमी को मारना। Those are my orders, ये सब मेरे ऑर्डर हैं। Don't make any mistake, कोई गलती मत करना। That night the king and the minister went secretly to the prison, उस रात राजा और उनके जो मंत्री था वो दोनों गुप्त रूप से उस प्रिजन में, उस जेल में जाते हैं। Realized the guru and the disciple, और महसूस करते हैं, रिलीज कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं गुरु को और शिष्य को। Disguise themselves as the two, और खुद को वेश बदल करके उन दोनों की तरह हो जाते हैं। And as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed, अब जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा था, उसी समय तुरंत जो सर्वेंट होते हैं, जो जल्लाद होता है, वो उसको मार देता है। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked, और जब बॉडीज़ को, उन दोनों की बॉडीज़ को फेंका जाता है और कौवे और गिद्ध जब उसको नोचते हैं, उसको खाने के लिए पैनिक होते हैं, भगदड़ मचती है, तो लोग पैनिक हो जाते हैं। They saw before them the dead bodies of the king and the minister, तो सभी लोग अपने सामने देखते हैं कि राजा और मंत्री, उनके जो हैं डेड बॉडीज़ पड़े हुए हैं। The city was in confusion, जो शहर था वो पूरी तरह से कन्फ्यूज़न में हो जाता है, संदेह में आ जाता है। All night they mourned and discussed the future of the kingdom, पूरी रात वो शोक करते हैं और डिस्कस करते हैं कि अब राज्य का क्या होगा। Some people suddenly thought of the guru and the disciple, कुछ लोग जो हैं तुरंत राजा उस गुरु और शिष्य के बारे में सोचते हैं। And caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed, और तुरंत उनको पकड़ते हैं जब वो चाहते हैं कि गुरु और शिष्य बिना किसी के ध्यान में आए, संज्ञान में आए, वहाँ से निकल जाएं। We people need a king and minister, said someone, कोई कहता है कि हम लोगों को राजा और मिनिस्टर चाहिए। Others agreed, और दूसरे लोग भी उस पर अपनी सहमति दे देते हैं। They begged the guru and the disciple to be their king and their minister, और वो विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं गुरु से और उनके शिष्य से कि आप हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। It didn't take many arguments to persuade the disciple, और ये बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट उनको करना नहीं पड़ता है डिसिपल को समझाने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए। बट इट लुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन जो गुरु हैं उनको सहमति उनकी पाने के लिए उनको काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, और अंततः वो सब पूर्णतया तैयार हो जाते हैं, राजा और गुरु और शिष्य उस मूर्खों के राजा का और उनके सिली मिनिस्टर्स जो थे उनके राज्य को देखने के लिए। ऑन द कंडीशन, किस कंडीशन पे, किस शर्त पे, दैट कि दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वो जितने भी पुराने नियम कायदे कानून हैं पुराने राजा के, मूर्ख राजा के, उसको बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन, और तब से नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, और तब से जो रात थी वो पुनः रात हो गई थी और जो दिन था वो पुनः दिन हो गया था। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, और अब आप एक दुड्डू में कुछ भी नहीं पा सकते थे। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये और प्लेस की तरह, और जो जैसे राज्य थे उसी राज्य की तरह ये राज्य भी बन गया। तो आपने देखा कि जो मूर्ख राजा थे और जो मूर्ख मंत्री थे उनके कैसे उनकी नासमझी की, उनकी मूर्खता की वजह से उन्होंने खुद को ही अपने आप को मार डाला, अपने आप को बलि का बकरा बना लिया। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड click on the bell icon to get the latest updates of my videos. Thank you.